हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज ये 9th पार्ट है पीएलसी का पीपीटी का। और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जो पीएलसी में है। तो स्टार्ट करते हैं बिना बात करे। हमारा आज का टॉपिक है वेरियस ब्रांड ऑफ पीएलसी। देखो गाइस, अभी जो मैं पीएलसी पढ़ाऊंगा उसमें जो भी होगा 7-8 होंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि ये मैक्सिमम यूज होते हैं जो इंडिया में, ठीक है। बाकी बहुत सारे पीएलसी आप सर्च मारोगे, एक मैंने नॉर्मल वीडियो भी हैंड रिटन नोट में बनाया है, उसमें भी वेरियस ब्रांड में, लेकिन उसमें मैंने बहुत लिख रखे हैं, लेकिन उसमें किसी किसी कंट्री का लिख रखा है, क्योंकि अब जो ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, जो कंपनियों में, उसके बारे में हमें पता भी होता है, लेकिन अब उतना नहीं पता होता कि कंट्री का क्या है। वैसे सर्च मारोगे उसके नाम से ना, तो वो आपके पास आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और अच्छा होगा आप 5 पीएलसी के बारे में जानो जो ज्यादा यूज होता है। और सबसे बेस्ट सीमेंस है, जो लेकिन थोड़ा महंगा है, लेकिन अभी एलन ब्रेडली ज्यादा यूज हो रहा है। तो एलन ब्रेडली का क्या है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा एलन ब्रेडली का, उस पर मैं प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा। अब एलन ब्रेडली के बारे में बताऊंगा, कैसे सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या है एलन ब्रेडली, ये सब चीजें, ठीक है। अभी सब आएगी। इससे पहले पीएलसी था। पीएलसी तो नॉर्मल क्या है क्या नहीं है, वो तो नॉर्मल एक होता है कि पीएलसी क्या है। उसके बाद उसमें जो टाइप आया, पीएलसी ओमरॉन, मित्सुबिशी, जी फोनिक्स, उसके बाद ओमरॉन, सब। तो मैं 5 पीएलसी के बारे में बताऊंगा। फिगर करनी, ये इसमें सारे मेन कवर हो जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ करे। एलन ब्रेडली यूएसए का है, ठीक है। ये जो यूज होता है, जैसे कि अभी बताया, सीमेंस जो कॉस्टली है लेकिन सबसे बेस्ट है, वो जर्मनी में अभी, ठीक है। और जो जर्मनी का है, मोडिकॉन फ्रांस का है, ये भी यूज होता है। मित्सुबिशी जापान का है, जी फोनिक्स यूएसए का है, ओमरॉन जापान का है। देखो जापान के 2 हैं, और भी है बहुत सारे, ठीक है। लेकिन देखो सिर्फ ये छोड़ के, जी फोनिक्स को छोड़ के, बाकी सबके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यूज होते हैं उसके इंडिया में, तो इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा भी। अब एक ही सॉफ्टवेयर है मेरे पास एलन ब्रेडली का, लेकिन मैं ये बता दूंगा कि इन सब में भी कैसे वर्क करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आना चाहिए मेन, एक हो या 2 हो। उसके बाद हॉलिसिस, ये चाइना का है, ठीक है गाइस। ये थे हमारे 7, ठीक है, पीएलसी। है तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन और जो अच्छे यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं। ये हो गया वेरियस ब्रांड, कौन कौन से ब्रांड के पीएलसी होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पीएलसी। अब आते हैं, वहां पे वेरियस ब्रांड की बात करी गई है। पीएलसी होगी तो पीएलसी में कौन सा ब्रांड, ठीक है, ले लिया। उसके बाद उसमें यूज होने वाले ये सारे लैंग्वेज, कौन सा आप बेस्ट लगता। देखो तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा यूज होता है लैडर लॉजिक, ठीक है। लैडर लॉजिक होता है, क्या होता है, यहाँ पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एक लाइन में बना रहे हैं, फिर नीचे लाइन में बनाएंगे, फिर नीचे लाइन में एक सीढ़ी जैसे, जैसे याद है हम क्या करते थे यहाँ पे, एचसीएफ एलसीएम जैसा टाइप नहीं लेते, यूं लाइन खींच के एक बना दिया, फिर नीचे लाइन के यहाँ लिख दिया, बस इधर लाइन नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब नीचे नीचे जैसे होता है ना, वैसे ही बनता है उसका। उसको बोलते हैं लैडर लॉजिक में, ठीक है, एक लाइन में बनाना, ठीक है। और कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ इनपुट पार्ट रखेंगे, यहाँ आउटपुट पार्ट, यहाँ पे इनपुट, यहाँ आउट। तो पता ही है इनपुट में स्विच लगता है, आउटपुट में मोटर सब लगते हैं, ठीक है। तो जब आएगा वो प्रोग्रामिंग पार्ट है, उस समय बताऊंगा। स्ट्रक्चर टेक्स्ट, देखो ये टेक्स्ट टाइप है कि हम कुछ लिख के बताते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट, अब लिस्ट में रख के हम बताते हैं। देखो स्ट्रक्चर टेक्स्ट भी होते हैं। ये देखो इसमें एक पार्ट आएगा लैडर लॉजिक में, एक होता है स्क्रिप्टिंग, तो वो लगता है प्रोग्रामिंग जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्क्रिप्टिंग, लेकिन वो भी मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे ही वो आएगा। सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट, वही होता है गाइस जो चार्ट में हम बना के, जैसे नहीं होता कि हम कोई डायग्राम बनाते हैं उस पर एक्सप्लेन करते हैं, वही हो गया फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। हम डायग्राम बना के उस, मतलब एक लैंग्वेज हो गया कि हमें समझाना है, इस तरीके से बनाते हैं हम ये प्रोग्राम को, हम डायग्राम बना के भी बता देते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन चार्ट, ये सब टाइप होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है गाइस। इस पे ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन यूज होता है लैडर लॉजिक, ये याद कर लो क्योंकि हम लैडर लॉजिक में ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सब यूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आते हैं पीएलसी सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएलसी कौन सा ले, जैसे ब्रांड की बात करी गई है, तो देखो हम फ्रिज भी लेने जाते हैं तो कौन सा ले, कूलर भी लेने जाते हैं तो कौन सा अच्छा है या नहीं है,
बोलते हैं ना वो ये सब, तो हम बेस्ट देखते हैं कि कंपनी कौन सी है। उसमें भी हम क्या देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कैसी है, सबसे ज्यादा अभी लोग ले कौन सा रहे हैं, ठीक है, वारंटी सबसे ज्यादा किस में है, ये सब चीजें देखते हैं ना। तो वैसे ही पहले ब्रांड हमने देखा पीएलसी का कौन सा है, फिर लैंग्वेज देखी, हिंदी इंग्लिश हमें जो आती है, एक एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आते हैं सिलेक्शन, कि हमने लैंग्वेज भी देख ली, उसके बाद क्या देख लिया कि ये लेना है हमें। लेकिन अब देखो कि किसी भी चीज को अगर हमें लेना हो ना पीएलसी के, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले उसके टाइप्स देखना चाहिए कि पीएलसी में टाइप्स कैसे हैं, ठीक है, मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर। जैसे नॉन मॉड्यूलर मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, क्या होता है, मॉड्यूलर वो पार्ट होता है जिसमें हम चीजें ऐड कर सकते हैं। उसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है रैक और एक होता है रेल। रैक से ही पता चल रहा है वो एक कॉम्पैक्ट होगा, और रेल का मतलब होगा जिसके बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और ये हो गया मॉड्यूलर। और एक होता है नॉन मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर में हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, उसके कोई भी पार्ट नहीं होते, ठीक है। इसके मॉड्यूलर में दो पार्ट होते हैं, रेल रैक, ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप देखते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, नॉन मॉड्यूलर होना चाहिए। वो भी सही है क्योंकि हमारे यूज पे डिपेंड है, हम यूज कितना करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम नॉन मॉड्यूलर ही लें, भाई कॉस्टली पड़ जाएगा नॉन मॉड्यूलर। अगर किसी चीज में कुछ चीज ऐड करना है तो वो तो कॉस्टली पड़ ही जाएगा, लेकिन हमारे यूज पे डिपेंड है ना। जरूरी थोड़ी हमारे लिए बेस्ट नॉन मॉड्यूलर है, इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है तो हम बाद में ऐड करेंगे, तो उसमें नॉन मॉड्यूलर पहले से लेके रख लेते हैं। लेकिन घर में अगर कोई नॉर्मल एक चीजों के लिए या किसी को सिखाने के लिए है तो नॉन मॉड्यूलर बेस्ट है ना, ठीक है guys? आगे चलते हैं, चीजों पे डिपेंड करता है, मैं किसी चीज को लंबा नहीं खींचना चाहता। टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स क्या है, इनपुट आउटपुट देखा जाता है। मान लो हमारे पास हमें फ्रिज कूलर सिस्टम सब कुछ चलाना है और हमारे पास 2-3 स्विच है, तो ये यानी इनपुट कम है, तो इनपुट जितना होगा उतना ही तो आउटपुट होगा यार। 3 स्विच होगा तो 3 ही चीज लगाओगे ना। तो वैसे ही इनपुट आउटपुट ज्यादा चलाना हो तो ज्यादा देखो, ज्यादा वाला पार्ट देखो, कम वाले में जाओ ही मत। एक होता है ना कि हमें डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें सामान ज्यादा डालना है। हमारे पास सिंगल डोर वाला पहले था तो हम डबल वाला देखेंगे, सिंगल पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा नहीं हो पाता, नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब आते हैं नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट, थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ क्योंकि इसमें लंबा खींच जाता है। नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट के कितने होने चाहिए, ठीक है, वो भी ये सब सिलेक्शन क्रिटेरिया है। पीएलसी को कैसे देखें, स्कैन टाइम, जैसे 3 स्टेप में अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, क्या बोलते 3 स्टेप में कवर अप करता है, वैसे ही उसके 4 स्टेप में कवर करें, लेकिन अच्छा करें, हमें रिजल्ट अच्छा दे, बस वही है। नंबर ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट क्या होता है ना, कम्युनिकेशन पोर्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना, ठीक है, दो सिस्टम को। वो सिंकिंग या सोर्सिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये बेस्ट रहता है गाइस। ये सिंकिंग सोर्सिंग कॉन्सेप्ट रहता है, इनवर्ड द पीएलसी आउटवर्ड द पीएलसी, इनवर्ड द पीएलसी सिंकिंग, आउटवर्ड द पीएलसी सोर्सिंग। इनवर्ड द पीएलसी में जा रहा है यानी पॉजिटिव में जा रहा है तो वो सिंकिंग हो गया, और वहां से आ रहा है नेगेटिव में तो सोर्सिंग हो गया। मेमोरी साइज, अब देखो क्या होता है, हमारे पास जैसे चलाना है मेमोरी साइज ज्यादा होनी चाहिए। आजकल अब हम आजकल फोन भी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, रैम कितना है, 8 GB एक्सटर्नल, 16 GB, जितना ज्यादा मिल सके हमें ये अच्छा लगता है कि हमारे पास इतना है, देखो दिखाने के लिए एक तरह की स्टोरेज फुल है, जितनी मर्जी चीजें रख सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद बिट रिजोल्यूशन पीएलसी ऑफ एनालॉग, कितना बिट में होना चाहिए, 8 बिट, 3200, वही बात है गाइस, उसकी क्या क्या चीजें हो। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, अच्छा है या नहीं है। बॉड रेट कितना होना चाहिए और पीएलसी का 9600, 1500, 1200, जिस हिसाब से। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि इजिली हम यूज कर ले, मतलब आसानी से यूज कर ले। कॉम्पैक्ट इन साइज, एक साइज कॉम्पैक्ट में होना चाहिए कि हम, हाँ, हम यूज कर सके, रख सके अच्छे से, उसको सेटअप कर सकते। कॉस्ट इफेक्टिव और देखो, हम सब कुछ क्यों ना देख ले, लास्ट में हम कॉस्ट पे आगे रख जाते हैं, लेकिन अगर चीज हमें अच्छी लगी तो कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पैसा लगे लेकिन अच्छी चीज लेके जा रहे हैं। कहीं कहीं कॉस्ट भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सब कुछ मिल रहा है, और कहीं कहीं कॉस्ट के चक्कर में आप सब चीज छोड़ दोगे ना तो फिर लेना ही बेकार है, फिर आप पैसे बर्बाद कर रहे हो। सोचोगे पैसे बचा लिया लेकिन वो बर्बाद ही करना हुआ, ठीक है गाइज, ये समझने वाली बात है। इतनी चीज, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन इतनी चीज मैक्सिमम,
ये चीज मेनली होती है जो हमें देखनी पड़ती है पीएलसी सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सब जिसमें अच्छा होगा हमारे यूज के अनुसार। अच्छा तो सब में होता है, कोई सबसे बेकार जो यूज भी नहीं हो रहा उसमें भी ये सब पार्ट ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन क्या हमारे यूज के मुताबिक हमें क्या यूज करना है, कब यूज करना है, कितने साल तक यूज करना है क्या नहीं है, उस हिसाब से लेना है गाइस। ये नहीं कि हम गए हमने ले आए, हम सिंगल डोर फ्रिज ले आए, हम डबल डोर जितना हमारा सामान आता है हम गए सिंगल डोर वाला उठा। अरे भाई हमारा यूज क्या है, हमारा यूज तो डबल डोर है, तो हम डबल डोर ही उठाने जाएंगे ना। बस यही सब क्राइटेरिया था गाइस। नेक्स्ट टॉपिक में अवेलेबल पीएलसी ऑफ एलन ब्रैडली। अब हमारा एलन ब्रैडली का पार्ट स्टार्ट होगा। अभी तक पीएलसी बता रहा था, पीएलसी में भी 5 तरह के, जैसे मैंने 7 तरह की पीएलसी बताई थी, 5 पढ़ाऊंगा, तो वैसे ही पीएलसी तो हो गया, लेकिन पीएलसी में होता है एलन ब्रैडली, उस वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ये गाइस रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब एलन ब्रैडली का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है गाइस।